हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई जितने भी कैट और एमबीए एस्पिरेंट्स होते हैं उनका ड्रीम होता है आईएम से या एक्सेलराई से कॉल आ जाए। तो भाई आज जो आपको इस वीडियो में मैं अपने कॉल लेटर्स दिखाने वाला हूं एंड आपके लिए एक मोटिवेशन होगा कि अगर आप 100 डेज जो मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूं, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसको फॉलो कर लोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉल लेटर्स आपको भी इस साल आ जाएंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कैट और एमबी रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको सारी की सारी मिलती रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस साल। भाई एक्सेलराई का जो एग्जाम होता है जैट का एग्जाम मैंने 2 बार दिया है। मैंने 2020 में दिया था एंड 2019 में दिया था। इससे पहले मैंने कभी जैट का एग्जाम नहीं लिखा था क्योंकि भाई मुझे जैट का बहुत ज्यादा उस टाइम तक इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने 2 साल जैट लिखा है, दोनों साल जैट क्रैक हुआ, एक्सेलरी से कॉल आई। तो इस साल जो 2020 की कॉल थी वो आप देख सकते हो। कुछ जब भी आप शॉर्टलिस्ट होते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो आपको इस तरह से ईमेल आता है। तो मेरे को ईमेल आया था जनवरी 26 को जब रिजल्ट आ गया था। देन आपको इस तरह से ईमेल आता है, प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर जीडीपीआई। एंड क्योंकि इस साल ऑफलाइन इंटरव्यूज नहीं हुए थे तो इनका एक ऑनलाइन का कुछ प्रोसेस भी चला था जिसमें इन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट किया था, फिर एक सेल्फ प्रोफाइल असेसमेंट था जिसको आपको फिल करना था। भाई मैंने इंटरव्यू नहीं अपीयर किया था क्योंकि मुझे जाना नहीं था, बट कॉलेज के लिए अपडेटेड रहने के लिए, एग्जाम में अपडेटेड रहने के लिए मैं एग्जाम्स देता रहता हूं। तो यहाँ पे भाई आपको वीडियो इंटरव्यू था जिसमें कुछ क्वेश्चन थे, कुछ आंसर्स करने थे एंड इस तरह से पूरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। तो एक्सेलराई हर बार अपने इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ ना कुछ नया लाता है एंड इस साल का कॉल लेटर कुछ इस तरह का दिख रहा था। इस साल भाई आपको सुना भी होगा जैट में एक जो पैटर्न आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग। तो लोगों को काफी ज्यादा डर होता है एंड काफी सारे लोगों की स्ट्रेटजी बहुत गलत होती है प्रिपरेशन करते टाइम। लेकिन अगर आप देखोगे मेरा खुद का जो डिसीजन मेकिंग स्कोर था दैट वाज 99.81। तो ये मेरा स्कोर आया था डिसीजन मेकिंग में। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं उनको आप फॉलो कर लोगे तो 100% आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ इंप्रूव कर ले जाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें जैट 2019 मैंने अपीयर किया था। तो जैट 2019 में मेरा इंटरव्यू लेटर कुछ इस तरह का था। जनवरी 16 2019 में मेरे को एक्सेलरी से फिर से कॉल आया था जहां पे जो उनका फ्लैगशिप कोर्स है एचआर वाला, उसके लिए भाई मेरे को कॉल आ गया था पहले ही एंड यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था एंड यहाँ पे मुझे इन्होंने बोला था आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द जीडीपीआई विल बी कंडक्टेड इन फरवरी मार्च 2019। और एक फॉर्म आया था, उस फॉर्म को फिल करना होता है। तो जब भी आपको किसी टॉप एमबीए कॉलेज से कॉल आती है तो कॉल का मतलब होता है आपको ऐसे एक ईमेल आता है जिसमें वो आपको नोटिफाई करते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। फिर उनका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। देन आपको इंटरव्यू के लिए लोकेशन दी जाती है कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। एक्सेलराई मैंने 2 बार दिया था, दोनों बार यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कॉल लेटर्स। इसके अलावा जो जो आईएम्स के कॉल लेटर मुझे मिल पाए क्योंकि काफी सारे थे, बट जितने भी मेरे ईमेल्स में थे वो मैंने कोशिश करी कि आपको शो कर पाऊं। तो 2020 इसी साल जो कैट का एग्जाम था उससे आईएम लखनऊ का कॉल लेटर है ये, जहां पे इन्होंने बताया था दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर वैट पीआई। एंड अगर आपने यहाँ पे जाके स्टेटस देख के अपना डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं किया तो आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। तो कॉल आने के बाद मैंने वैट पीआई का फॉर्म नहीं फिल किया था बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पे नहीं जाना था। इसके बाद अगर आप देखोगे कुछ कॉल लेटर जो मुझे और आईएम्स के निकले वो मुझे दिख पाया यहाँ पे। आई एम लखनऊ का 2017-19 बैच का कॉल लेटर मेरे ईमेल में था। तो यहाँ पे भी मेरे को एक अपडेट आया था, डियर कैंडिडेट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर आई एम लखनऊ वैट पीआई। अगेन मैंने इस साल भी इंटरव्यू नहीं अपीयर किया था क्योंकि मेरा कोई पर्पस नहीं था एमबीए में जाने का। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ और कॉल्स आई थी जो आईएम्स की थी। जैसे आईएम शिलोंग की देखोगे तो आईएम शिलोंग की कॉल देखोगे तो कुछ इस तरह का इनका कॉल लेटर था, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस ऑफ आईएम शिलोंग। तो आईएम शिलोंग का इन्होंने मुझे इंटरव्यू दे दिया था कि 19 मार्च को है 2018 को, ये मुझे टाइम इन्होंने दे दिया था। देन मुझे यहाँ पे क्लिक करके इनका एक फॉर्म फिल करना था जिसके बाद मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड हो गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2015 का मुझे एक कॉल लेटर मिल पाया अगेन आई एम शिलोंग का, जिसमें इन्होंने मुझे कुछ इस तरह का दिया था, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू विच इज द नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस। एंड इन्होंने मुझे डेट दे दिया था, टाइम दे दिया था और वेन्यू दे दिया था कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। एंड इसके नीचे भाई पूरा एक ईमेल था जिसमें एक फॉर्म था एंड इन्होंने ईमेल इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे इंटरव्यू के दिन लेके आने हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉल्स रही हैं, जितने भी नए आईएम्स हैं, जितने भी आईएम रायपुर, आईएम जम्मू और जितने भी अदर आईएम्स हैं, बट जितने मेरे ईमेल में मुझे मिल पाए क्योंकि भाई मैं कैट काफी टाइम से दे रहा हूं तो सारे ईमेल्स मैं रिकॉल नहीं कर पाया, बट जो भी मुझे रिसेंट ईयर्स के मिले मैंने सोचा आपका शेयर करूं ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले एंड आपको एक इंस्पिरेशन मिले। इसके अलावा कुछ नए आईएम्स और जो टॉप अदर 20 स्कूल्स हैं उनके भी कॉल लेटर्स मुझे दिख रहे थे तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही थी, बट मुझे लगा
जगह अगर मैं आपको एक्सेलराई और आईएम के टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कॉल लेटर शेयर करूंगा तो आप मेरी इस बात पे बिलीव करोगे कि 100 डेज की प्रिपरेशन मोर देन इनफ है। अगर आप 100 डेज बहुत फोकस के साथ तैयारी कर लो तो अभी भी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं अगस्त आ गया, अगस्त में क्या करें? तो अगस्त मंथ में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो मंथ होता है अगस्त सितंबर, ये मेक और ब्रेक होता है। यहीं पे पता चलता है कि कौन गिव अप करता है और कौन पूरा का पूरा प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके एग्जाम को क्रैक करता है। जितने भी लोग गिव अप करते हैं उसमें दो ही तरह के लोग होते हैं, आपको मैं बताता हूं। जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो या तो कंपटीशन पे फोकस करते हैं या फिर अपनी कॉम्पिटेंस पे फोकस करते हैं। जो लोग कंपटीशन को देखते हैं वो गिव अप कर देते हैं, वो बैकआउट कर देते हैं, और जो कॉम्पिटेंस पे फोकस करते हैं वो डेली अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं एंड एग्जाम को क्रैक करके टॉप इंस्टीट्यूट को क्रैक कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कंपटीशन नहीं देखना कि भाई जैट तो इतना डिफिकल्ट होता है, सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, कैट में तो इतने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, आईएम्स तो ड्रीम है, एक्सेलराई से तो कॉल आना इम्पॉसिबल के बराबर है। अगर आप बार बार कंपटीशन सोचोगे, यहां पे 70,000 एस्पिरेंट्स है, यहां पे 2 लाख बच्चे दे रहे हैं, मेरे साथ वाले के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। एंड अगर हम बात करें कॉम्पिटेंस की, तो जो इंसान डेली प्रिपरेशन कर रहा है, डेली अपने आप को ग्रो कर रहा है, डेली अपने आप को इंप्रूव करने में लगा हुआ है कि मुझे भाई हर दिन ग्रो करना है, मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, मुझे साथ वालों को नहीं देखना पिछले मॉक में मेरे जितने मार्क्स आए तो उससे 5 मार्क्स 10 मार्क्स मुझे नेक्स्ट मॉक में लेके आने हैं, उसके नेक्स्ट मॉक में मुझे 5 मार्क्स लेके आने हैं, आज मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे वर्बल सॉल्व करना है। जो अपने इंडिविजुअल फोकस कर रहा है उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अगर आप भी इस समय अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माइंडसेट को चेंज करो, कंपटीशन नहीं कॉम्पिटेंस की तरफ अब हम लोग देखेंगे। तो अब अगर आपको यहां पे फोकस करना है तो आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करना है। अगर मैं कैट की स्पेसिफिक बात करूं तो कैट में भाई आपके 5 मॉड्यूल्स, एलआरडीए में 2 मॉड्यूल्स एंड वर्बल में मेजरली 2 मॉड्यूल्स, बट इन दोनों का कहीं ना कहीं यूज रहता है। तो अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो ये सारी पढ़ाई आपको कर लेनी है एंड साथ में लास्ट के 3 साल के पेपर सॉल्व कर लेने हैं 17, 18, 19 के, ताकि आप उस पोजीशन पे आ जाओ कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड जो लेटेस्ट ट्रेंड है वहां पे क्वेश्चंस कैसे बन पा रहे हैं। अब अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो वेल एंड गुड, अदरवाइज भाई हमारा कैट का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कैट स्पेसिफिक कोर्स है। इस कोर्स को या तो आप अपने लैपटॉप में चला सकते हो या फिर एंड्रॉइड में भी चला सकते हो। काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि सर एंड्रॉइड के कोर्सेज निकाल दो ताकि हम लोग अपने फोन के थ्रू पढ़ पाएं, तो एंड्रॉइड का कोर्स आ चुका है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन एंड्रॉइड कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यार आप खुद ही सोचो, एलआरडीए के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आरसी के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, छोटी सी स्क्रीन पे देखने में चैलेंज आता है। उसके साथ ही एंड्रॉइड में पूरे दिन व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, कभी इंस्टाग्राम का अपडेट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो पढ़ाई वाला फोकस नहीं बन पाता। मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि फोन का नेट ऑफ करो एंड लैपटॉप पे अपने कोर्स को डाउनलोड करके एक सिंसियरिटी के साथ पढ़ो, ताकि आपका एक कनेक्शन बने, आप एक प्रॉपर उस जोन में जाके पढ़ाई करो। बट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है या फिर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो, तो फिर आप एंड्रॉइड का फोन कोर्स ले सकते हो, जिसमें आप इस फोन में भी आपको सारे लेक्चर्स मिलते हैं। कोर्स बिल्कुल सिमिलर है बट प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, लैपटॉप में चलाना है या फिर एंड्रॉइड में चलाना है। इस कोर्स में आपको 140 आवर्स के वीडियोस मिलते हैं, साथ में आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आप कहां स्टैंड करते हो। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं 8 ईच, मतलब 8 वर्बल के, 8 एलआरडीए के, 8 क्वांट्स के। साथ में आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट में मिल जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो में देखने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो आप यहां पे कर पाओ। तो कैट क्रैश कोर्स अगर आपको लेना है, अभी भाई डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है एंड बहुत ही आपको यूजफुल हो सकता है। यहां पे आप फोकस डेवलप हो जाएगा एंड आप अपने आप को बेटर पोजीशन कर पाओगे। जो टाइम टेबल है इस पूरे कोर्स को देखने का, वो टाइम टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से भी जो कोर्स ले रहे हो उसका टाइम टेबल अगर इसी तरह से फॉलो करोगे तो विद इन 2 मंथ्स आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, देन नेक्स्ट मंथ आपका रिवीजन हो जाएगा, सारे के सारे मॉक्स हो जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी हो जाएंगे। तो ये टाइम टेबल किस तरह से मैंने 5 अगस्त से बनाया है, अगर आप 2-3 दिन ऊपर नीचे करते हो तो अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे, वो ये आते हैं जैसे जैसे हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं हम पिछला वाला भूलते रहते हैं। तो यहां पे मैंने आपका वीकली रिवीजन का भी सेक्शन रखा है, ताकि हर वीक के एंड में आप वो सारी चीजें रिवाइज करो जो आपने उस पर्टिकुलर वीक में पढ़ी है। तो 5 अगस्त को हम लोग कैट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक मॉक देंगे। जी हां, अगर आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो,
पहले हम लोग एक प्रॉपर मॉक लिखेंगे, कैट मॉक 1। आपको पोर्टल डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, उस पर आप जैसे एंटर करोगे, जैसे कोर्स परचेज करने के बाद आपके सामने मॉक्स होंगे, मॉक 1 आप अपीयर करोगे। इस मॉक के स्कोर को आपको लिख लेना है, इसको बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना है, लिख लेना है कि अभी आप कहां स्टैंड करते हो एंड आपको कहां पहुंचना है, ताकि आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए किस तरह के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किस टाइप का फोकस आपको चाहिए एंड कितना इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। इसके बाद भाई आपको 6 अगस्त से स्टार्ट करना है, देन स्पीड मैथ्स, देन आप देखोगे यहाँ पे आरसी का कॉन्सेप्ट वीडियो आपको देखना है, देन टाइम एंड वर्क की टॉपिक की वीडियो देखनी है, देन आरसी देख लेना है प्रैक्टिस, पाइप्स एंड सिस्टम का वीडियो देखना है, एलआर में लीनियर अरेंजमेंट, और यहाँ पे आरसी का प्रैक्टिस करना है पोर्टल पे। सिमिलरली फिर आपका वीकली रिवीजन आ गया, हर सैटरडे संडे में मॉक और रिवीजन करेंगे, तो संडे को यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे जो भी हमने हफ्ते में पढ़ा है। फिर मंडे को अगेन 10 अगस्त को एवरेजेस की टॉपिक की वीडियो देखनी है, एंड देन रूट वर्ड्स की वीडियो देखनी है। हर एक वीडियो अप्रोक्सीमेट 1 आवर की होती है, तो अगर आप एक एक चीज देख रहे हो, समझ रहे हो, पॉज कर रहे हो, बार बार रिवाइंड कर रहे हो, एक एक चीज को समझ रहे हो, तो अगर हमें 2 से 3 घंटे में लग रहे हैं एक लेक्चर को देखने में, तो दिन में मैंने 2 से 3 लेक्चर रखे हैं, जिसका मतलब हो गया 5 to 6 आवर्स ऑफ स्टडी हमें चाहिए। इसके बाद अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पोर्टल पे भी कर सकते हो। तो बहुत ही सॉर्टेड तरीके से टाइम टेबल बनाया है ताकि हर एक एस्पिरेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ट्यूसडे की बात करें, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे, देन आरसी का वीडियो 1 देखेंगे, देन उसके नेक्स्ट डे परसेंटेजेस क्वांट में देखना है, यहाँ पे वर्बल में वोकैबुलरी देख लेना है, देन हमें न्यूमेरिक लॉजिक करना है एलआरडीए का थर्सडे को, देन फ्राइडे को प्रॉफिट एंड लॉस करना है, इधर से हमें वोकैब मास्टर कर लेना है। देखो कैट में आरसी आता है, कैट में आपका वर्बल एबिलिटी आता है, पैरा समरी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, बट आपका वोकैबुलरी और क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होगा तो आप आरसी ज्यादा बेटर कर पाओगे, नए नए वर्ड्स में चैलेंज नहीं होगा। क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा होगा तो स्ट्रांग एंड वीक आर्गुमेंट्स और इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट से आपको आरसी के ऐसे क्वेश्चंस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर सैटरडे को 15 अगस्त को हम लोग रिवीजन करेंगे जितना भी हमने पढ़ा है, देन 16 अगस्त को कैट का मॉक 2 लिखेंगे। तो संडे टू संडे हम स्टार्टिंग में मॉक लिखेंगे, उस मॉक के एनालिसिस में हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, मॉक में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। देखो वर्बल में आपको प्रैक्टिस चाहिए, आरसी से प्रैक्टिस हो जाएगी जब मॉक लिखोगे, एलआरडीए में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, अगेन मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वांट्स आपका हर वीक इंप्रूव होता जाएगा जैसे जैसे आप नए टॉपिक्स पढ़ते जाओगे। लेकिन मॉक्स देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम टेबल को गलती से भी भाई मिस मत करना। देन 17 अगस्त को रेशो प्रपोर्शन, 18 को मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो, 19 को सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 20 को टीएसडी करना है। देन इधर से हमें एलआर के ये वाले टॉपिक्स की वीडियोस देखनी है, देन हमें यहाँ पे वर्बल की ये पर्टिकुलर सेट ऑफ वीडियोस देखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 21 अगस्त को टीएसडी पार्ट 3 पार्ट 4 करना है, इधर एलआरडीए में गेम्स एंड टूर्नामेंट फिनिश करना है, आरसी का वीडियो 3 देख के उसके आरसी प्रैक्टिस कर लेने। 23 और 22 को क्या करना है, 22 को जो पूरे वीक में पढ़ा उसका रिवीजन करना है, 23 को कैट मॉक 3 देना है। अब हमारा अरिथमेटिक सेक्शन क्वांट में फिनिश हो चुका है। 24 को हम यहाँ पे नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो देखना है, देन पार्ट 2 का, देन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, देन पार्ट 7 एंड पार्ट 8। तो 28 अगस्त तक आप पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर दोगे। एलआरडीए में आपको ट्रूथ एंड लाई का वीडियो देखना है, क्रिटिकल पाथ का वीडियो देखना है, कॉम्प्लेक्स पजल्स का वीडियो देखना है। वर्बल में हमारा डेली आरसी प्रैक्टिस तो चल ही रहा है, साथ में हम एडिशनल वीडियोस देख रहे हैं ताकि हम वोकैब वाले सेक्शन में भी बेटर होते रहें। देन हमें आरसी 4 का वीडियो देख लेना है, देन हमें वीकली रिवीजन करना है अगेन, फिर कैट मॉक 4 देना है, एंड देन 31 अगस्त से नंबर सिस्टम पार्ट 9 और पार्ट 10, फिर हमारा ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इधर एलआरडीए में हम कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट पे आ गए हैं, मिसलेनियस पे आ गए हैं, मोर और लेस हमने एलआर फिनिश कर लिया है। अब हमने क्वांट्स का अरिथमेटिक भी फिनिश कर दिया है, तो इसका मतलब है एलआरडीए में अब हम डीआई को और अच्छे से सीख पाएंगे। इधर वर्बल की साइड में हमारा आरसी प्रैक्टिस, सिनोनिम एंटोनिम्स का वीडियो, आरसी प्रैक्टिस देन वर्ड यूसेज का वीडियो हमें देखना है। फिर 1 सितंबर से हम ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स का वीडियो पूरा देख लेंगे। उसके बाद हमें वीकली रिवीजन और कैट मॉक 5 देना है। देन हमें यहाँ पे ज्योमेट्री की फर्दर वीडियोस देखनी है। एलआरडीए में हमें बेसिक, मॉडरेट इसी तरह से आपको लेक्चर दिए हुए हैं, तो इन पर्टिकुलर सेट की वीडियोस देखनी है, और वर्बल में इसी ऑर्डर में आपको सारी वीडियोस देख लेनी है। फिर हमारा सितंबर में, मिड सितंबर से हमारा एलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। ज्योमेट्री फिनिश होने के बाद यहाँ पे हम पूरा एलजेब्रा फिनिश करेंगे, और इधर हमारा डीआई का सेक्शन का एडवांस पोर्शन शुरू हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारा आरसी वीडियो 6 आ गया, पैरा सिंबल्स आ गए, पैरा कंप्लीशन आ गया, नॉन एमसीक्यू वाले पैरा जंबल्स का वीडियो देखना है। देन हम 21 की तरफ जा रहे हैं जहां पे हमें अलजेब्रा, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स करना है। इधर हमारा डेटा सफिशिएंसी स्टार्ट हो चुका है, और इधर आरसी में हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एडवांस इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके। उसके बाद सितंबर में आगे हमें यहाँ पे सीरीज कंप्लीशन कर देना है।
फिर हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी खत्म कर देना है। इधर से डीआई का एडवांस लेक्चर खत्म हुआ और इधर से आपका वर्बल का क्रिटिकल रीजनिंग के साथ सिलेबस फिनिश हो गया। तो 30 सितंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो चुका है। एक एक चीज आपने पढ़ ली है, सारे टॉपिक्स आपने बेसिक से लेके एडवांस तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें फर्दर एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए। तो क्वांट में जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बेटर होगा। तो क्वांट्स में आपको मैंने मिसलेनियस लेक्चर के एक फोल्डर दिया है जिसमें मैंने हर एक टॉपिक में 50 मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपको कराए हैं ताकि आपके सारे के सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएं। एलआरडी और वर्बल के आपको क्या देने हैं, सेक्शनल मॉक्स देने हैं, ताकि जितने भी चीजें आपने बेसिक से एडवांस तक क्लासेस में सीखी हैं, वीडियोस में सीखी हैं, उनकी आप प्रैक्टिस यहां पे कर पाओ। इधर आपकी आरसी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो यहां पे आपको डेली एक लेक्चर देखना है ताकि हर एक टॉपिक जितने भी आपने क्वांट के पढ़े वो सारे रिवाइज हो जाएं। एंड ऑल्टरनेटिव डेज पे हम एक एक सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, एक दिन एलआर का, एक दिन वर्बल का, एक दिन एलआर का, एक दिन वर्बल का। जिस दिन हमारा कोई मॉक नहीं है उस दिन हम फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट कर देंगे। हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी कमांड और ज्यादा बन पाए। इसके बाद अगर आप देखोगे अक्टूबर में यहां पे आप सारे के सारे डेली एक मिसलेनियस लेक्चर देख रहे हो, यहां पे आप एक एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो और साथ में अब आपने ऑल्टरनेटिव डेज पे फुल लेंथ मॉक देने स्टार्ट कर दिया क्योंकि सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है। तो आपने क्या करा, अगर आप देखोगे 30 अक्टूबर तक आपने भाई सारे के सारे मिसलेनियस वाले क्वांट के लेक्चर्स भी खत्म कर दिए, एलआरडी के आपने सारे सेक्शनल टेस्ट खत्म कर दिए, वर्बल के आपने सेक्शनल टेस्ट खत्म कर दिए और क्वांट के भी यहां पे सेक्शनल टेस्ट आप खत्म कर दोगे। अप्रोक्सीमेट 19 मॉक्स आप दे चुके हो। अब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब नवंबर का मंथ आ रहा है, इसमें हमें अपना फाइनल रिवीजन करना है। फाइनल रिवीजन मतलब कैट लास्ट 3 साल के पेपर में सॉल्व करने और फाइनल हमें 5 से 6 मार्क्स देने हैं ताकि हम अपने आप को एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ले आए। तो मैंने आपको यहां पे सारे के सारे पेपर के भी वीडियो प्रोवाइड करें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ इन पर्टिकुलर वीडियो से भी। तो कैट 19 का वीडियो देखोगे आप मैथ्स का, देन कैट 19 का स्लॉट 2 देखोगे, सिमिलरली कैट 18 का स्लॉट 1 सॉल्व करोगे, फिर कैट 2018 का स्लॉट 2 करोगे एंड स्लॉट 1 का वीडियो देखोगे, स्लॉट 2 का वीडियो देखोगे। सिमिलरली एलआरडीए के भी लास्ट 3 साल के एक एक क्वेश्चन को आपको मैंने सॉल्व करा दिया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो एंड जितने भी मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम कवर अप कर ले। इसी तरह से वर्बल के आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे एक एक साल के पर्टिकुलरली, ताकि हर दिन आप एक एक सॉल्व करो एंड तो आपका माइंड फ्रेम हो जाएगा कि हाँ यार लास्ट के 3 साल के पेपर भी कर लिए हैं, 2 बार रिवीजन भी हो गया है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी हो गए हैं एंड इधर आपके मॉक चल रहे हैं कैट 20, कैट 21, कैट 22, कैट 23। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नवंबर 18 को आप कैट 24 दोगे एंड नवंबर 22 को आप कैट 25 दे दोगे ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ। आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। जो भी आपने पीछे का पढ़ा है लास्ट 1 वीक में आपको बस वो सारी चीजें रिवाइज करनी है, फॉर्मूलाज देखने हैं, मॉक के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क करे उनको गो थ्रू कर लेना है एंड अपने आप को रिलैक्स करके फाइनल रिवीजन देके अपने एग्जाम की तरफ प्रोसीड कर देना। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एंड अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे अपने एग्जाम के डे तक तो डेफिनेटली आप देखोगे आपने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया है बहुत अच्छे से। एंड जैसे ही भाई आपका एग्जाम होगा आपको भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से कॉल्स आएंगे, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फंडा हमेशा याद रखना है, फॉलो द कॉम्पिटेंस नॉट द कंपटीशन। तो अपने आप को डेली इंप्रूव अगर करना आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में इस साल जा पाओगे। तो अगर आप कोर्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in, अदरवाइज व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर कॉल कर लो। कुछ डिटेल्स चाहिए, कुछ डाउट पूछने हैं, इस नंबर पे अपनी क्वेरीज को सॉर्ट कर लो एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट अप कर दो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।